थॉट एंड कैरेक्टर, विचार और चरित्र, ये इसका सेकंड पार्ट है। टू टीच पॉजिटिव एटीट्यूड टू द मासेज इज ए रिवोल्यूशनरी जॉब। जन साधारण को सम्यक दृष्टि प्रदान करना एक क्रांतिकारी कार्य है। जन साधारण को सम्यक दृष्टि प्रदान करना एक क्रांतिकारी कार्य है। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आता है? शिक्षा से आता है। और ये हमारे भारत देश के मूल निवासियों का ये दुर्भाग्य रहा है कि उनको सम्यक दृष्टि से वंचित कर दिया गया, यानी शिक्षा से वंचित कर दिया गया। ये जो शैतान नस्ल के लोग भारत देश के अंदर आए तो उन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि इस देश के मूल निवासियों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया। अपने लिए तो कहा कि विद्या विहीना पशुभिः समाना, विद्या विहीना पशुभिः समाना, लेकिन इस देश के मूल निवासियों को शूद्र, अतिशूद्र, अंत्यज, मलेच्छ जो भी कह लीजिए, उनको जो है शिक्षा से वंचित कर दिया, जबकि देश की आबादी 90% से ज़्यादा है, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ का जो मूल निवासी बहुजन है वो सम्यक दृष्टि से वंचित रह गया, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड से वो वंचित रह गया। एक 2000 करीब 2000 वर्षों से ऐसा चल रहा है भारत देश के अंदर। तो जन साधारण को सम्यक दृष्टि प्रदान करना एक क्रांतिकारी कार्य है, और सम्यक दृष्टि शिक्षा से ही आती है, आती है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। लॉर्ड बुद्धा वाज ए रिवोल्यूशनरी। लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध जो भारत देश में 2500 साल पहले पैदा हुए, एक क्रांतिकारी पुरुष थे, एक बहुत ही क्रांतिकारी पुरुष थे। कारण था कि उन्होंने जो है यहाँ पर पंचशील दिया, त्रिशरण दिया, पंचशील दिया और अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग में की जो पहली सीढ़ी है वो सम्यक दृष्टि है, सम्मादित्ति है, और उसी को पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। आज साइकोलॉजी में उसी को पॉजिटिव एटीट्यूड का कहते हैं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज ए रिवोल्यूशनरी। प्रभु जीसस क्राइस्ट भी एक जो है क्रांतिकारी पुरुष थे अपने ज़माने में, क्योंकि उन्होंने भी लोगों को सम्यक दृष्टि दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड दिया। लोगों के अंदर जो निराशा फैली थी, दुख फैला हुआ था, उसको उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड दे करके, सम्यक दृष्टि दे करके लोगों को दूर किया, उनको ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान दिया। तो इस तरह से जो है सम्यक दृष्टि प्रदान करना एक क्रांतिकारी कार्य है। Revolution means to destroy the old order of exploitation and to develop a new order of growth. ये महामना रामस्वरूप वर्मा जी हैं, जो अर्जक मूवमेंट के फाउंडर हैं। महामना रामस्वरूप वर्मा, फाउंडर ऑफ अर्जक मूवमेंट इन इंडिया। क्रांति का अर्थ है पुरातन व्यवस्था का विनाश और नूतन व्यवस्था का विकास। ये जो है महामना रामस्वरूप वर्मा जो अर्जक आंदोलन के संस्थापक हैं भारत देश के अंदर, तो उनका कहना है कि पुरातन व्यवस्था का विनाश और नूतन व्यवस्था का विकास, इसी को क्रांति कहते हैं। यानी जो पुरानी व्यवस्था है, शोषण की व्यवस्था है, उसको ख़त्म करके एक नई व्यवस्था का जन्म देना, जिसमें लोगों का विकास हो। जो हमारे भारतीय संविधान में भी कहा गया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की व्यवस्था, ये जो भारतीय संविधान करता है वो नई व्यवस्था है। क्योंकि पुरानी व्यवस्था तो मनु की व्यवस्था थी, जिसके अंदर शूद्र, अतिशूद्र, अंत्यज, मलेच्छ, इन सबको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, हथियार का अधिकार नहीं था, बस इनको सेवा कार्य करना था। तो उसके खिलाफ में जो है ये अर्जक जो आंदोलन आया भारत देश के अंदर, तो उसमें महामना रामस्वरूप वर्मा ने यही कहा कि पुरातन व्यवस्था का विनाश और नूतन व्यवस्था का विकास, इसी को क्रांति कहते हैं। Positive attitude destroys the old order of exploitation and develops a new order of growth.
सम्यक दृष्टि पुरातन व्यवस्था का विनाश करती है। सम्यक दृष्टि पुरातन व्यवस्था का विनाश करती है एवं नूतन व्यवस्था का निर्माण करती है। इसको तो हम भारत देश के अंदर देख चुके हैं। जब गौतम बुद्ध ने अपना आंदोलन चलाया और लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड दिया, सम्मादिति दिया, सम्यक दृष्टि दिया, तो क्या हुआ? जो यज्ञ की व्यवस्था इस देश के अंदर पनप रही थी, यज्ञ के बहाने लोगों का शोषण हो रहा था और पशुवध हो रहा था, वो सब खत्म हुआ और एक नई व्यवस्था समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय पर भारत देश के अंदर कायम हुआ। और उसी के कारण सम्राट अशोक का जन्म इस भारत देश के अंदर हुआ, जिन्होंने कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना की। वैशाली का गणराज्य भी बुद्ध के समय में ही आ गया था। आज सारी दुनिया लोकतंत्र गणराज्य की तरफ जा रही है, लोकतंत्र की तरफ जा रही है, तो वैशाली का गणराज्य ही तो है। सारी दुनिया उसको मान रही है और लोग अब सारी दुनिया में जो है कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना हो रही है, तो सम्राट अशोक का ही तो है। ये सब जो है गौतम बुद्ध का जो आंदोलन चला, जो सम्यक दृष्टि भारत देश के लोगों को मिली, तो उससे ये परिवर्तन आया। तो इसी को क्रांति एक तरह से आप कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि पुरातन व्यवस्था का विनाश करती है एवं नूतन व्यवस्था का निर्माण करती है, नूतन व्यवस्था का निर्माण करती है। ए मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स, हिज कैरेक्टर बीइंग द कंप्लीट सम ऑफ ऑल हिज थॉट्स, कंप्लीट सम ऑफ ऑल हिज थॉट्स। एक व्यक्ति अक्षरशः वैसा ही है, एक व्यक्ति अक्षरशः वैसा ही है जैसा वो सोचता है। उसका चरित्र उसके विचारों का योग है, उसका चरित्र उसके विचारों का योग है। तो आज भारत देश के अंदर अगर भारत के मूल निवासियों का विकास करना है, बहुजन मूल निवासियों का विकास करना है, तो जो बाबा साहब ने एक नारा दिया था शिक्षित बनो, तो उससे शिक्षा लेनी पड़ेगी। यानी लोगों को उच्च शिक्षा चाहिए, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा चाहिए। केवल स्कूली शिक्षा से ये सब नहीं होने वाला है। जब उच्च स्तर की शिक्षा आएगी तभी लोगों का विचार बदलेगा। जब विचार बदलेगा तो लोगों का चरित्र भी बदलेगा। क्योंकि 90% इस देश की जनसंख्या है, तो भारत का लोकतंत्र सफल करने के लिए लोगों के विचारों में परिवर्तन तो आना चाहिए। जब विचारों में परिवर्तन आएगा, उनका चरित्र में परिवर्तन आएगा, तभी तो भारत देश में लोकतंत्र सफल होगा और भारत का संविधान लागू होगा। अन्यथा ये सब कुछ होने वाला नहीं है, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। बिना सम्यक दृष्टि के, बिना विचार के कुछ होने वाला नहीं है हमारे भारत देश के अंदर। इस बात को हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए।